नमस्कार 24/7 लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज से मैं करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज लेके आई हूँ। इस हफ्ते मैं मई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 मई से 7 मई 2020 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए औरों के साथ, ताकि औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बॉट कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली। हु इज द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर? तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो कावेरी जो नदी है उसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी को किसके अंदर ले लिया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ले लिया है। हमें बताना है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मिनिस्ट्री के, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स जो हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगी। उसमें हम सारे मिनिस्ट्री और उनके मिनिस्टर्स कर लेंगे, तो उससे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹111 लाख करोड़ ड्यूरिंग अ 5-year स्पैन ऑफ financial year 2019-20 to financial year 2024-25 name the person who heads the task force। तो एक बेसिकली एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जो किसके लिए बनाया गया है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए, जिसका इन्वेस्टमेंट इतना है। तो उस इन्वेस्टमेंट को कौन हेड करेगा, यानी इस टास्क फोर्स का कौन जो है मेन हेड होगा? तो इसका आंसर है अतानु चक्रवर्ती। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे? अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज साइंड विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ किया है, जिससे वो 2 सेंटर बनाएंगे। किसके लिए? इन्वेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए, इंक्यूबेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए। तो ये 2 सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर बनाएंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च टेली मेडिसिन फैसिलिटी एट नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसने लॉन्च किया है टेली मेडिसिन फैसिलिटी, यानी कि आपको मोबाइल के थ्रू ही मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का जो इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है वहां पे। तो कौन से राज्य ने किया है? मेघालय, यानी मेघालय में अब टेली मेडिसिन फैसिलिटी जो है स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिशनल ग्रांट $2.9 million earlier announced by United States Agency of International Development to India to fight against COVID पैंडेमिक। तो इनमें से कितना पैसा जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारत को दे रहा है? किसके लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये है $3 मिलियन, यानी कि पहले इतना दे रहे थे और अब ये है 0.1 मिलियन और बढ़ा के 3 मिलियन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन ईयर 2019 एज पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर टाइटल्ड द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो इसके हिसाब से इंडिया में कितने लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ जिनका, उसके अकॉर्डिंग भारत में 2019 में 5 मिलियन लोग जो थे वो ऐसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च विकास आभ्या स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME बोरोवर्स। तो इनमें से कौन सा भारत का बैंक है जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है विकास आभया? तो विकास आभया स्कीम को लॉन्च किया है किसके लिए? MSME बोरोवर्स के लिए। तो यह है कर्नाटका विकास ग्रामीण, यानी कि भारत के कौन दूतावास बने हैं कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। तो इसका आंसर है TS3 मूर्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कन्फर्ड मणिपुरीज डॉक्टर थंगजम धाबेली सिंह विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस। इनमें से कौन सा देश है जिन्होंने मणिपुर के एक डॉक्टर जो हैं जिनका नाम है थंगजम, आपको नाम याद रखना है, थंगजम धाबेली सिंह, उनको एक पुरस्कार दिया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस। तो ये पुरस्कार जो है वो जापान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन स्टेट विच टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टू प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एज पर डेटा ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने टॉप किया है? इन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराए हैं किसके अंदर? मनरेगा के अंदर, और ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियंस हैज इंस्टॉल्ड 7.3 गीगावाट सोलर पावर इन 2019 एज पर मेरकॉम इंडिया रिसर्च इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 रिपोर्ट। व्हाट इज इंडिया रैंक इन लार्जेस्ट सोलर मार्केट अमंग द वर्ल्ड? तो इंडिया की क्या रैंक है सोलर मार्केट में? भारत पूरे विश्व में भारत की रैंक सोलर मार्केट में कितनी है? तीसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019 कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। नेम द कंट्री विच टॉप द लिस्ट। यानी कि भारत का रैंक था 53 थी किसमें? बजट ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में, और ये 7वां अध्याय था ओपन बजट सर्वे का। तो इसमें कौन से देश ने टॉप किया है? तो न्यूजीलैंड ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर बेस्ड मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 49% स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कौन सी कंपनी का 49% हिस्सा जो है वो एक्वायर कर लिया है? तो इसका आंसर है मनु लाइफ ने ले लिया है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच इंक्रीजेज इट्स स्टेक टू 26.31 इन यूएस बेस्ड टेक कंपनी स्काईट्रैन इंश्योरेंस। नेम द कंपनी, इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इंक्रीज कर दिया है अपना शेयर जो है 26.31% कर दिया है? एक यूएस बेस्ड कंपनी है टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है स्काईट्रैन। तो रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने स्काईट्रैन में अपना हिस्सा कितना परसेंट कर दिया है? 26.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रोबोट विच वॉज डेवलप्ड बाय CSIR CME-RI टू हेल्प एट द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स इन मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम कोविड इन्फेक्टेड पीपल। तो इनमें से कौन सा रोबोट है जिसे डेवलप किया है CSIR ने, ताकि जो हेल्थ वर्कर है वो एक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके ताकि उन्हें कोरोना वायरस या कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल्स के ज्यादा करीब ना जाना पड़े? तो इसका आंसर है एच कार्ड। तो एच कार्ड नाम का रोबोट जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन विच हैज लॉन्च #We Will Win कैंपेन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है #We Will Win कैंपेन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए? तो इसका आंसर है फीफा। तो फीफा ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोर। तो इनमें से कौन से इंसान है जिन्होंने एक बुक को लिखा है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोर? तो इसका आंसर है जॉन बोल्टन। तो जॉन बोल्टन ने बुक लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि कपूर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? ऋषि कपूर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ फेमस एक्टर। आपको कमेंट में बताना है कि ऋषि कपूर की सबसे पहली मूवी का क्या नाम था। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा भराली हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2020 इज। हाल ही में हेमा भराली जी का निधन हुआ अप्रैल 2020 में, तो वो क्या थी? तो वो एक बहुत ही जानी मानी फ्रीडम फाइटर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्र तेज सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो अभी रुद्र तेज सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन सी कंपनी के सीईओ थे? तो ये BMW इंडिया के सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन औषधि संगम अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BBPI इज अंडर विच इंडियन डिपार्टमेंट। तो जन औषधि संगम नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और जिसे किसने डेवलप किया है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडियाज ने किया है। आपको ये याद रखना है कि ऐप का नाम क्या है और किसने डेवलप किया। जन औषधि संगम, ये बताना है कि ये जो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेराकोटा वर्कर ऑफ गोरखपुर एंड कोविलपट्टी कलादनी कदालई मिट्टी हैज got GI tag recently along with Chakhao, the black rice of which Indian state। तो जो टेराकोटा के वर्क है टेराकोटा का जो कि गोरखपुर का है और कोविलपट्टी का है, ठीक है, इसको जो है GI टैग मिला है, यानी कि टेराकोटा वर्क को भी मिला है, इसी के साथ एक चकहाउ को मिला है जो कि ब्लैक कलर का एक राइस है। तो आपको ये बताना है कि ये चकहाउ राइस कौन से स्टेट का है? तो ये मणिपुर का जो है राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट टू फैसिलिटेट अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ कोल। तो अभी जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है यानी कोयले की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ताकि जो कोयले का जो खनन है वो इजीली हो सके कोयलों की खदानों से। तो हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है कोयले के? तो कोल मिनिस्टर जो है हमारे वो है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट हैज इनिशिएटेड प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन फोकसिंग ऑन कोविड टाइटल ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यश। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसके अंदर मिलकर एक प्रोग्राम चालू किया है जो कि हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन के लिए है कोविड-19 को लेके, और इसका टाइटल है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यश। तो बेसिकली इसको चालू किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नवरत्न एंटरप्राइज अंडर कोल मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द प्रोडक्शन फॉर कोल फॉर फर्स्ट टाइम रिसेंटली। तो इनमें से कौन सी इंडिया की नवरत्न कंपनी है जो अभी कोल मिनिस्ट्री के अंदर जो है कोयले का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे और ये पहली बार कोयले का उत्पादन करेंगे? तो इसका आंसर है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज अलाउड टू यूज अ पार्ट ऑफ द दहिंग पताकी एलिफेंट रिजर्व फॉर कोल माइनिंग रिसेंटली। द एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो नेशनल बोर्ड है किसका? वाइल्ड लाइफ का, यानी कि जो जंगल होते हैं उनका जो बोर्ड है उन्होंने अलाउ किया है कि जो दहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व है उसमें उसको कोल माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कोयले के उत्पादन खनन के लिए उसका एक हिस्सा यूज किया जा सकता है। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पे है? आपसे ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि दहिंग पताकी एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री अलोंग विद विच अनदर मिनिस्ट्री। तो आयुष एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ है अभी में, तो इसमें आयुष मंत्रालय है, इसके साथ कौन सा मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आपको नाम से ही याद हो रहा है, एक आयुष लिखा हुआ है और एक एंटरप्रीनरशिप लिखा हुआ है। एंटरप्रीनरशिप मीन्स बिजनेस, तो बिजनेस तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज अलोंग विद ऑल India Institute of Ayurveda has jointly run the program called
आयुरक्षा। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है आयुरक्षा। तो आयुरक्षा प्रोग्राम जो है वो दिल्ली ने चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड एन आर्गो एंटरप्रीनर फैसिलिटेशन डेस्क टू हेल्प द एंटरप्रीनर्स ऑफ द स्टेट टू गेट सब्सिडाइज्ड एंड इनिशिएटिव इंसेंटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिन्होंने लॉन्च किया है आर्गो एंटरप्रीनर फैसिलिटेशन डेस्क? आर्गो एंटरप्रीनरशिप फैसिलिटेशन डेस्क को लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल प्राइस ऑफ विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड बिलो $0 फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। इनमें से कौन से देश में जो तेल का पैसा है यानी तेल का जो प्राइस है वो $0 से भी कम हो गया है पहली बार? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ड अवार्ड फ्रॉम द एशिया ओशियाना जोन। इनमें से कौन सी भारत की पहली टेनिस प्लेयर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए पहली बार और एशिया से? ठीक है, तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड acquisition of 49% of Reliance BP Mobility Limited by BP Global Investment Limited, who is the present CCI chairman। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 49% हिस्सा जो है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड का बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को दे दिया जाएगा। इसके सीसीआई के हमें प्रेजेंट चेयरमैन बताने हैं, तो ये है अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रोवेव सैटेलाइजर विच वॉज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस बाय हीटिंग। तो एक स्टेरिलाइजर तरीके से बनाया गया है, माइक्रोवेव का है, बेसिकली हीट बेस्ड है, जिससे डेवलप किया है पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस को कम करने के लिए हीट के थ्रू। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज बिल्ड नेम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू बी बिल्ड फॉर मार्स एज इनक्विटी बाय नासा इन नेम ऑफ रोवर कैंपशन। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको फर्स्ट हेलीकॉप्टर बनाया है, जिन्होंने मार्स के लिए, मंगल के लिए नासा में, और इनका नेम ऑफ द रोवर कंपटीशन के लिए इन्होंने बनाया है? तो इसका आंसर है वेनिजा रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज डिप्लॉयड रोबोट नेम कर्मी बूट which was developed by Asimov Robotics। तो इनमें से कौन से भारत के गवर्नमेंट है, सरकार है राज्य की, जिन्होंने हॉस्पिटल में के लिए एक रोबोट बनाया है जिनका नाम है कर्मी बोट, और इसे डेवलप किया है असीमोव रोबोटिक्स ने? तो इसका आंसर है केरला, यानी केरला में अब हॉस्पिटल में कर्मी बोट नाम रोबोट मिलेंगे। Soyuz MS-15 has returned after the International Space Station's 62nd expedition with 3 members recently. Soyuz MS-15 is the spacecraft of which country? तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो सोयूज MS-15 जो है इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट है वो वापस आया है 3 यात्रियों के साथ। तो ये कहाँ का जो स्पेसक्राफ्ट है? तो ये रशिया का स्पेसक्राफ्ट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रिकेट टीम विच हैज गॉट फर्स्ट प्लेस सिंस 2016 बाय रेसिंग पास्ट इंडिया इन रीसेंट टेस्ट मैन टीम रैंकिंग रिलीज बाय आईसीसी। तो इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम है जिन्हें पहली बार 2016 के बाद पहला स्थान मिला है? इंडिया के पीछे रहते थे हमेशा मेन टीम रैंकिंग जो आईसीसी निकालती है उसमें। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो इनमें से कौन से इंसान है जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है शिवाजी
इन साउथ ब्लॉक। तो इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबीमल चूनी गोस्वामी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पोर्ट। तो सुबीमल चूनी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से खेल से अपना संबंध रखते थे? तो ये बेसिकली क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलों से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर हु लॉन्च एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल रिसेंटली। तो जो भारत के एमएसएमई मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में जिसका नाम है एमएसएमई बैंक्स ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च। तो हमें एमएसएमई मिनिस्टर बताने हैं, तो नितिन गडकरी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च रिकंस्ट्रक्टेड वेबसाइट shipmin.gov.in based on open source technology and is deployed on the National Informatics Center cloud named। तो बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको, जिसका नाम है shipmin.gov.in। ये जो है बेसिकली एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे है और जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के क्लाउड पे है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जिसका नाम क्या है? तो ये बेसिकली मेघराज पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैफ्रॉन कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द जीआई टैग रिसेंटली। तो इनमें से हाल ही में जो केसर होता है वो उगाया जाता है एक करेवा नामक स्थान पे। ये कौन से राज्य में है? इसको हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर का एक सैफरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज प्रेजेंटेड ₹2 करोड़ स्टेट बजट फॉर 2020-21 रिसेंटली। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इसका दिया है। तो कौन से भारत के राज्य ने लगभग अभी अपना स्टेट का बजट 2020 और 21 के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास लॉन्च किया है? तो ये बिहार है, यानी बिहार के जो डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ग्रांट that was approved by World Bank for multi-year financial support to India to enhance and safeguard its coastal and marine resources। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक भारत को कितना पैसा दे रही है ताकि वो अपना जो कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, उसको जो है और ज्यादा सिक्योर कर पाए। तो 400 मिलियन का लोन जो है वर्ल्ड बैंक हमें दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश बाबू वी हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो जो रमेश बाबू वी हैं वो डायरेक्टर कौन सी इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी के बने हैं? तो रमेश बाबू वी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी के डायरेक्टर बने हैं, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड the extraordinary virtual G20 digital economy minister meeting recently who is the present communication and electronics IT minister of India। तो अभी हाल ही में जो हमारे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया और ये वर्चुअली किया, यानी कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया। हमारे प्रेजेंट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मिनिस्टर कौन है हमें बताना है, तो ये है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हैज पोस्टपोन्डेड द 7th सेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 2021 to 2023। Where is the headquarter of Commonwealth Games Federation located? तो हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उन्होंने अपना 7वां अध्याय कॉमनवेल्थ गेम्स का उसको पोस्टपोन कर दिया, जो कि पहले 2021 में होने वाले थे, अब 2023 में होंगे। आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का, तो इसका आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के विजय मिश्रा जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? तो उड़ीसा के जो विजय मिश्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ फेमस प्ले राइट, तो वो फेमस प्ले राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस जो है मनाया जाता है।
Which among the following day was observed annually on May 2nd since 2017? तो 2 मई को हर साल 2017 से क्या मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड टूना डे मनाया जा रहा है, और ये इस बार कौन सा अध्याय था इसका, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ऑफ स्प्रिंग सीजन फॉर 2020 was observed on 2 May. In which year the International Year of Astronomy launched by International Astronomical Union observed? तो इस बार 2020 का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ऑफ स्प्रिंग सीजन मनाया गया 2020 में 2 मई को। ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2009 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज डेवलप्ड किसान सभा ऐप? तो इनमें से कौन सा सेंटर है जो कि CSIR के अंदर आता है, जिन्होंने लॉन्च की है किसान सभा ऐप? तो ये है CSIR, सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने किसान सभा ऐप लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इंटीग्रेटेड विद वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लान? As Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan approved the integration of 5 new state union territory recently. तो अभी कितने जो हमारे राज्य हैं भारत में वो वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंदर आ गए हैं? अभी हाल ही में 5 जो हैं वो नए ऐड हुए हैं, उसके बाद 17 हो गए हैं हमारे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name the first Indian state which has announced to provide free and cashless insurance protection to people. इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिन्होंने अनाउंस किया कि वो लोगों को फ्री एंड कैशलेस, बिना पैसों के, यानी कि कैश नहीं देना पड़ेगा, और फ्री इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देंगे? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज एडेड 200 new mandates into the e-NAM platform from 7 states recently. What is the constituency of नरेंद्र सिंह तोमर? तो जो हमारे कृषि और फार्मर्स के वेलफेयर के मिनिस्टर हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी हाल ही में 200 नए मैंडेट्स लॉन्च किए हैं e-NAM प्लेटफॉर्म के अंदर, और 7 राज्यों से किए गए हैं। तो इनकी हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है, ये इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता है? तो मुरैना से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विल लॉन्च द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री? तो TCS ने अभी हाल ही में कौन से देश का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया है? तो इन्होंने इजराइल का डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोफेसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर for Advanced Scientific Research who has been elected as international member to American Academy of Art and Science. तो इनमें से कौन से प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के, जिन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल मेंबर बनाया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस का? तो इसका आंसर है शोभना नरसिम्हा। तो शोभना नरसिम्हा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Thalappai Pradeep has been conferred with the 25th Nikkei Asia Prize in Science and Technology category recently. He is a professor at which institute? ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following country will host RIMPAC, the Rim of Pacific एक्सरसाइज, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वेलफेयर एक्सरसाइज? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिम पैक को जो है होस्ट करेंगे, जो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ट्रेड बॉडी एसोसिएशन इज गोइंग टू लॉन्च ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी ट्रेड बॉडी है जो जल्द ही लॉन्च करने वाली है ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया? तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है जो लॉन्च करेगी भारत मार्केट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह पटेल हैज रिलीज द ई बुक टाइटल प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड recently on the occasion of
100th birthday of great archaeologist Professor Brajbasi Lal. Prahlad Singh Patel is minister for which constituency? For minister for which basically ministry? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, और ये किसके बर्थडे पे की गई है? प्रोफेसर बी लाल जी के ही 100वें बर्थडे पे इसे लॉन्च किया है। तो प्रहलाद सिंह जो पटेल हैं वो हमारे किसके मिनिस्टर हैं? वो हमारे कल्चर के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेब इनर which was organized by National Mission for Clean Ganga and National Institute of Urban Affairs on the theme The Future of River Management। तो इनमें से एक इवेंट लॉन्च हुआ है जिसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, जिसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आइडिया थन। तो आइडिया थन नाम का जो है ये लॉन्च हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेन विच रैन ऑन फ्रॉम लेबर डे टू मूव मिग्रेंट्स, वर्कर, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड अनदर पर्सन्स स्ट्रैंडर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन। तो अभी हाल ही में एक ट्रेन चलाई गई है जो कि लेबर डे पे, जो कि 1 मई को होता है, उस लिए चलाई गई है इस दिन को, ताकि वो लोग जो लॉकडाउन में, वो वर्कर जो लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं, उनको एक जगह से उनके सही जगह पे पहुंचाने के लिए, यानी कि उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर है श्रमिक स्पेशल नाम की ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट 120 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ 105-year-old CKP Cooperative Bank under Section 5, read with Section 56 of Banking Regulation Act 1949. The bank is located in which city? तो हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है 105 साल पुरानी CKP कोऑपरेटिव बैंक का। तो ये बैंक कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज कोलैबोरेटेड विद हांगकांग बेस्ड न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी टू क्रिएट वेंचर कैपिटल। तो इनमें से कौन से IIT है जिन्होंने हांगकांग की एक न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की क्या रैंक है साइंटिफिक पब्लिकेशन में एज ऑन नेशनल साइंस फाउंडेशन डेटाबेस फॉर ईयर 2018, यानी 2018 के लिए भारत की साइंटिफिक पब्लिकेशन में क्या रैंक है? तो इसका आंसर है 3रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच प्लान्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट नेम्ड आर्किटा M बाय December 20। तो इनमें से कौन सा देश है जिन्होंने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे पहली सैटेलाइट किसके लिए? आर्कटिक क्लाइमेट के लिए, एनवायरमेंट के लिए वहाँ के, और उसका नाम है आर्कटिका M। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? इसी साल दिसंबर में 2020 में। तो इसका आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ बायोसेंसर e-cobonsis to detect the COVID within 30 seconds using 20 microliters of sample of saliva. The NIAB is located in which city? तो इनमें से जो रिसर्चर्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजीज के, उन्होंने डेवलप किया है एक तरीका जिससे जो कोविड है उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और इसका नाम रखा है e-cobsense। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कोविड और सेंस का मतलब है बेसिकली सेंस जानने के लिए। तो NIAB का कहाँ पे है ये आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ये आपका जो है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विमिंग फेडरेशन इंटरनेशनली द नेशनल हैज पोस्पेंडेड इनटू द 2021
Aquatics World Championship Fukuoka, Japan 2020, where is the headquarter of Swimming Federation International Day Nations, यानी कि जो एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो 2022 में होगी, अब जिसे पोस्टपोन कर दिया है, पहले 2021 में होने वाली थी। आपको ये बताना है जो इसका फेडरेशन है यानी जो स्विमिंग फेडरेशन है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका आंसर है लॉस्ने और ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमारी हु हैज बीन बैंड फॉर 2 years बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो संदीप कुमारी जिनको बैन कर दिया है 4 साल के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने, इनका संबंध कौन से खेल से है। तो इसका आंसर है डिस्कस थ्रो। तो आपसे ये पूछ सकते हैं संदीप कुमारी जी का संबंध किससे है, डिस्कस थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड कथा, a multi-time guide for mass awareness. A multimedia guide on COVID was launched on the occasion of 50th Department of Science and Technology Foundation Day. Who is the Science and Technology Minister of India? तो अभी हाल ही में जो हमारे साइंस और डिपार्टमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया जिसपे इन्होंने कोविड कथा नाम की एक गाइड लॉन्च करी। आपको बताना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे मिनिस्टर कौन है। तो हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोविड कथा को किसने लॉन्च किया है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रहलाद सिंह पटेल हैज रिलीज द ई बुक टाइटल प्रोफेसर बी लाल। ये क्वेश्चन पहले कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं के एस निसार अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली इज। तो के एस निसार जी का निधन हो गया हाल ही में, वो क्या थे। तो ये फेमस पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द जुडिशियल मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। वो कौन सी एक इकाई के मेंबर रह चुके हैं। तो ये लोकपाल के मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 3rd May. व्हाट इज द थीम ऑफ द डे फॉर द ईयर 2020। तो अभी हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। इसकी क्या थीम थी। तो इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लाफ्टर डे फॉर द ईयर 2020 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे 2020 में कौन से दिन मनाया गया, 3 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है, ये 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन विच वॉज लॉन्च बाय भारत पे रिसेंटली टू अवेल फैसिलिटीज विदाउट टचिंग मोबाइल फोन्स। तो अभी हाल ही में वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च करी है किसने, भारत पे ने, जिसमें आप जो फैसिलिटीज हैं उनको बिना फोन को टच करें यानी अपनी वॉइस के थ्रू ही आप फैसिलिटीज को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है पैसा बोलेगा और नेक्स्ट भारत पे बैलेंस। 2 नाम की वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक पैसा बोलेगा और एक भारत पे बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च्ड इन private public partnership initiative will be available in the Arogya Setu app. Who developed the Arogya Setu app, which is one of the most important question क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है ये ऐप। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने इस ऐप को डेवलप किया है। तो अभी हाल ही में आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च किए गए हैं जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, यानी कि एक प्राइवेट इकाई और एक पब्लिक इकाई ने लॉन्च किया है और ये आरोग्य सेतु ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको ये बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप को किसने डेवलप किया है। तो आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमिनाई काउंसिल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो एल्यूमिनी हैं उन्होंने काउंसिल ने एक लॉन्च किया है इंडिया की पहली
कोविड बस जो है, टेस्ट बस, वो कौन से शहर में की गई है? तो इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई में ये बस जो है शुरू की गई है। कोविड-19 सबसे ज्यादा केसेस भी हमारी मुंबई में ही है, तो इसी हिसाब से वहीं पे टेस्ट बस स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च द स्कीम नेम बिसरा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एंड वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। तो इनमें से बिसरा हरित ग्राम योजना, कौन से भारत के राज्य ने बिसरा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना स्कीम को लॉन्च किया है? किस लिए? ताकि गांवों में जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जा सके। तो इसका आंसर है झारखंड। बिसरा मुंद्रा झारखंड के थे, तो आपको इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म टू एजुकेट स्टेक होल्डर्स इन एसएमई। तो इनमें से ताकि वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट कर सके। तो आपको सिडबी के प्रेजेंट चेयरमैन बतानी है, तो मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए सिंगापुर की डीबीएस बैंक ने कितनी बताई है? तो इसका आंसर है 1%। बहुत कम है जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लीडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से कौन जो है यूएस के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे अमेरिका के? किसमें? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी इकाई है। तो इसका आंसर है अशोक मिशेल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Krishnan Ramchandran has been appointed as MD and CEO of Max Bupa Health Insurance. Where is the headquarter of Max Bupa located at? तो जो कृष्णन रामचंद्रन जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ किसका? मैक्स बूपा का। आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्स बूपा का एमडी सीईओ किसको बनाया गया? तो वो है कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत माधव वैद्या has been appointed as new chairman of which Indian PSU? तो श्रीकांत माधव वैद्या जी कौन सी इकाई के चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज वॉन 2020 पुलिट्जर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। तो इनमें से कौन से इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनको 2020 का पुलिट्जर अवार्ड मिला है फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर? तो इसका आंसर है बोथ फर्स्ट सेकंड, बेसिकली मुख्तर खान और चन्नी आनंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज अटेंडेड द ऑनलाइन मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट कॉन्टेक्टेड ग्रुप ऑन थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 होस्टेड बाय द करेंट चेयरमैन ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट Ilham Avaiya. The Ilham Avaiya is the president of which country? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और जिसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और अभी ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके चेयरमैन जो है वो है इल्हाम एलियेव। आपको ये बताना है कि इल्हाम एलियेव जो है वो कहाँ के कौन से देश के प्रेसिडेंट है? तो ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह हैज पार्टिसिपेटेड बैम्बू कॉन्क्लेव विया वीडियो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंडियाज बैम्बू रिजर्व प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट? 60%। तो अभी इंडिया में हाल ही में बैम्बू में जो कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया था उसमें नॉर्थ ईस्ट में कितना परसेंट बैम्बू है? तो हमारा 60% बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज कंस्टिट्यूटेड द 7 मेंबर कमेटी टू एनहांस ऑडिट इंडिपेंडेंट एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, किस लिए? ऑडिट, इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी की। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड हैज अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेल ऑफ एंटायर स्टेक इन कल्पतारू सतपुरा ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड टू विच कंपनी? तो कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है वो अपना पूरा स्टेक जो है वो कौन सी कंपनी को दे रहे हैं? तो वो है CLP इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज डेवलप्ड UV ब्लास्टर एंड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर अ क्विक एंड केमिकल फ्री सैनिटाइजर? तो इनमें से कौन सी DRDO की लेबोरेटरी है जिन्होंने डेवलप किया UV ब्लास्टर को, जो कि एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन के लिए, एक सैनिटाइज करने के लिए एक टावर है बेसिकली। तो इसे लॉन्च किया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूवी ब्लास्टर को किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स एट CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैज डेवलप्ड 2 हर्बल प्रोडक्ट्स नेम्ड सिम पोषक एंड हर्बल कफ सिरप which boosts the immunity of the person. Where is CIMAP located? तो इनमें से CSIR की एक इकाई है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। उन्होंने एक तरीके की दवाएं लॉन्च करी हैं जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी ताकि हमें कोरोना वायरस ना हो। तो ये जो CIMAP है वो कहाँ पे है बेसिकली? तो वो जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एम बैक्स हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो जेम्स एम बैक का निधन हो गया हाल ही में। ये कौन सी स्पेस एजेंसी के जो है एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं? तो ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड अस्थमा डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th May. व्हाट इज द थीम फॉर डे? तो जो वर्ल्ड अस्थमा डे है वो 5 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो इनमें से कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है? वो है 5th May। लेकिन अस्थमा डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेंद्र सिंह तोमर Union Rural Minister launched the Saras collection on government e-marketplace portal recently. The Saras collection is the initiative of which mission? नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि हमारे रूरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है द सरस कलेक्शन गवर्नमेंट ई-मार्केट-प्लेस में पोर्टल में। सरस कलेक्शन किसका इनिशिएटिव है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च अ ऐप नेम्ड एग्जिट ऐप फॉर पीपल ऑफ अदर स्टेट्स हु आर इन अदर स्टेट ड्यू टू द लॉकडाउन। तो बेसिकली कौन से भारत के राज्य ने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है? तो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से।